संतोष यादव किसी जन्म में विधायक यहाँ से नहीं होंगे। आप जो है संतोष यादव के इतना विरोधी काहे हैं? हम जंगीपुर की सड़क जब खराब थी लावा वाली, कई बार वो जाकर के आकर उस पर धरना दिए हैं। संतोष यादव ये बता दें, पूरे जंगीपुर विधानसभा में कैठो दलित बस्ती है, कैठो चौहान बस्ती है, कैठो राजभर बस्ती है। क्यों अफजाल जी से हाथ मिलाते हैं मनोज सिन्हा जी? किसी की हैसियत है तो पूछ दे। जंगीपुर में मेहनत कर रहे हैं तो जंगीपुर से ही टिकट मांगेंगे ना, क्या और कहीं से काहे मांगेंगे? 2017 की लहर में जब सातों विधानसभा सपा हार गई थी, उस वक्त जंगीपुर समाजवादी पार्टी जीत के आई थी। संतोष यादव का नाम होता तो संतोष यादव होते। उसमें जो है डेलीगेशन गया था सपा का, नाम था डॉक्टर वीरेंद्र विधायक का, तो ये न जाएंगे कि वो कहाँ से आ जाएंगे। किसी भी कंडीशन में वीरेंद्र भैया का टिकट नहीं कटेगा। वीरेंद्र भैया इस बार वहाँ से तीसरी बार विधायक होने जा रहा है। अपने राजनीतिक करियर को ताक पर रख करके मुख्यमंत्री के पास गए थे। पूर्वांचल पकड़ के अइले गइले वालन के विकल्प ना कल जाला। तो पता है कि भाजपा का कौन नेता इनको संरक्षण दिया हुआ है, किसकी टीम लगी हुई है इनके साथ घूमने में। किस विधायक की हिम्मत है कि विपक्ष में बैठ करके मुख्यमंत्री से जाकर के मिलेगा? आज लावा की सड़क जाकर के देख लीजिए, और उस सड़क के आने के बाद में मार होर्डिंग बैनर लगा था कि हमारे माध्यम से, हमारे माध्यम से। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सॉल ऑफ हिंदी। गाजीपुर में एक विधानसभा है जंगीपुर, जहां के विधायक हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव। लेकिन अब जो है जंगीपुर में कुछ लोगों का यह कहना है कि उनका टिकट कट सकता है, किसी और का मिल सकता है। क्योंकि एक और हैं संतोष यादव, जो लगातार जो है विधानसभा में देखे जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो भावी विधायक हैं, जो प्रत्याशी है 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव के। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि आखिरकार जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव का टिकट क्यों कटेगा, किस बेस पर कटेगा। आइए, हमारे साथ शशिकांत जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। और ये कई सारे वीडियो में इन्होंने बोला है और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। बहुत बहुत स्वागत है शशिकांत जी। नमस्ते नमस्ते भैया, धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि जो है जिस प्रकार से जंगीपुर विधानसभा में हलचल है, आपको लग रहा है कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी का टिकट कट सकता है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी टिकट काट सकते हैं इनका? आपको गलत सूचना है। जंगीपुर विधानसभा में बहुत हलचल है। वीरेंद्र यादव तीसरी बार विधायक होंगे, इस चीज की हलचल है। टिकट कटने की हलचल थोड़ी है ना। क्यों कटेगा भैया टिकट? आप एक बात बताइए, वीरेंद्र विधायक 2017 में विधायक बनते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी। 2022 में विधायक बनते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी। 2017 की लहर में जब सातों विधानसभा सपा हार गई थी, उस वक्त जंगीपुर समाजवादी पार्टी जीत के आई। दो विधानसभा, शायद सैदपुर और जंगीपुर, समाजवादी पार्टी ने जीता था। 2022 में विधायक वीरेंद्र भैया फिर वहाँ से विधायक चुने गए। इसके बाद में दोनों बार सरकार नहीं है। सरकार विपक्ष का विधायक, इस पे आप जिसके खिलाफ सरकार चल रही हो, जिसके खिलाफ जिले के जो सत्ताधारी विधायक मतलब एमएलसी हों, चाहे सांसद हों, चाहे सब लोग हों, पूर्व सांसद हों, जो लोग जिसके खिलाफ हों, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? क्यों कटेगा टिकट भाई? और कौन है लाइन में? संतोष यादव। संतोष यादव से कोई मतलब नहीं है। संतोष यादव बरसात की तरह, मेंढक की तरह है बरसात में। वो अइया जब चुनाव आई तो अइया, उसके बाद गायब हो जाइए। कैसे चुनाव? अभी तो चुनाव नहीं है, आ रहे हैं उनके डिफेंडर, देखी जा रही है, जा रहे हैं, लोगों को चेक दे रहे हैं। ऐसा है कि जब एक साल चुनाव रहता है तो लोकसभा में भी घूम रहे थे, जब विधानसभा आया है तो फिर आ गए। जब इस बार की विधानसभा में जब अफजाल जी को यहाँ से टिकट मिला, कई दिन थे यहाँ पर। और जंगीपुर क्यों मांग रहे हैं? ओम प्रकाश शाह 8 बार से 9 बार से विधायक हुए जखनिया से, जमनिया से। ओम प्रकाश शाह का टिकट वह कहने मांग लेते हुए। अफजाल जी का की विधानसभा है, अफजाल अंसारी जी के परिवार की, सांसद जी के परिवार की विधानसभा है। वहाँ से उनकी, या तो उनके परिवार से कोई विधायक होता है, या तो कोई न कोई स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के परिवार से कोई न विधायक रहा, उनकी पत्नी रही। कहानी मोहम्मदाबाद मांग रहे हैं। चलिए छोड़िए, सदर उनका पैतृक गाँव है, सदर विधानसभा में उनका पैतृक गाँव है महाराजगंज का। वो सदर क्यों नहीं मांग रहे हैं? और इससे पहले वो सदर मांग रहे थे, अब वो इस बार के चुनाव में जंगीपुर मांग रहे हैं। तो सबको जंगीपुर ही क्यों चाहिए? ओम प्रकाश शाह से बताइए कि कई महीनों से लगातार वो जंगीपुर में मेहनत कर रहे हैं, तो जंगीपुर से ही टिकट मांगेंगे ना, क्या और कहीं से काहे मांगेंगे? कुछ मेहनत नहीं हो रही है भैया, आप लोग चला करके मेहनत बनाए हुए हैं। कटरिया में जब पत्थर चला तो कहाँ थे?
सनातन पांडे सांसद जी को जब वहां पर टोल टैक्स पर रोक लिया गया तो धक्का मुक्की करने के लिए का संतोष यादव बैठे थे। पत्थर चला जब तो कटरिया गांव में तो संतोष यादव बैठे थे। संतोष यादव का नाम होता तो संतोष यादव होते, उसमें जो है डेलीगेशन गया था सपा का, नाम था डॉक्टर वीरेंद्र विधायक का, तो ये न जाएंगे कि वो कहां से आ जाएंगे। जंगीपुर में का नाम आ रहा है का कि घूम रहे हैं? जंगीपुर में नाम आ रहा है कि घूम रहे हैं? उनको पर्चा देकर के अखिलेश जी भेजे हैं कि जाओ घूमो। अरे चले गए होते, जब इनको इतना दर्द है तो उनके पैतृक गांव की सदर विधानसभा है, चले गए होते। जय किशन साहू जी के साथ चले गए होते। नेता का मतलब है कि जहां अवसर रहेगा वहीं जाएंगे। तो अखिलेश जी पर्चा देकर तो भेजे नहीं है कि पर्चा लेकर के घूमो कि हमको यहाँ पे डेलीगेशन बना के भेजा गया है। संतोष यादव किसी जन्म में विधायक यहाँ से नहीं होंगे, हम आपको ये बता दे रहे हैं। संतोष यादव आते हैं कार्यक्रम में और उसके बाद चले जाते हैं। जंगीपुर विधायक वीरेंद्र भैया से का लोग यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनका जाके पानी भरावें, खेत में पानी भरे उनके, कि उनका चरी या गेहूं कटवावें। वो कह रहे हैं कि कुछ किए नहीं है जो है डॉक्टर वीरेंद्र यादव। कहां से करेंगे भैया? 17 में सरकार नहीं थी, 22 में सरकार नहीं थी। माननीय जब नेताजी जब जीवित थे तो उनकी विचारधारा पे चल करके उन्होंने लावा से जंगीपुर के रोड के लिए मुख्यमंत्री जी से जब मिले थे वो, तब हमारी कई पार्टी के कई नेताओं ने उनके ऊपर सवाल उठाया था, उनका फोटो घुमा रहे थे। ये स्वर्गीय नेताजी की विचारधारा का व्यक्ति ही कर सकता है। जब नेताजी मुख्यमंत्री थे ना, बृजभूषण शरण सिंह जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मैं वो लिफ्ट में जा रहे थे, मैंने दौड़ करके लिफ्ट में उनको पर्चा पकड़ा दिया और जब तक मैं गाड़ी पे आकर के बैठा पहुंचा 4 बजे तक मेरा काम हो गया था। क्यों जाते हैं नेताजी का हालचाल पूछने के लिए योगी जी? क्यों अफजाल जी से हाथ मिलाते हैं मनोज सिन्हा जी? किसी की हैसियत है तो पूछ दे। किसी की हैसियत नहीं है ये सवाल करने की। वीरेंद्र भैया किसी का जवाब नहीं देते हैं, यही कारण है कि लोग कुछ भी बोल देते हैं। और जंगीपुर किसी भी कंडीशन में वीरेंद्र भैया का टिकट नहीं कटेगा। वीरेंद्र भैया इस बार वहां से तीसरी बार विधायक होने जा रहा है, कोई दागे नहीं है उसमें। अच्छा ये बताइए कि अखिलेश यादव जी ने कहीं ना कहीं कुछ तो कहा होगा संतोष यादव को, तभी तो वो आके लगातार जंगीपुर में ही घूम रहे हैं। सदर में क्यों नहीं घूम रहे हैं, मोहम्मदाबाद में क्यों नहीं घूम रहे हैं, जखिनिया में क्यों नहीं घूम रहे हैं? आखिरकार जंगीपुर में ही उनका घूमना, जंगीपुर विधानसभा में ही लोगों से मिलना, किसी गरीब के घर जब ज़रूरत है तो वहाँ पर ले जाके उनको चेक देना, तो आखिरकार कुछ तो कहे होंगे तभी तो वो घूम रहे हैं। संतोष यादव ये बता दें, पूरे जंगीपुर विधानसभा में कैठो दलित बस्ती है, कैठो चौहान बस्ती है, कैठो राजभर बस्ती है, कैठो दलितों का दुआर करने जाते हैं, कैठो दलितों के दुख सुख में शामिल हुए हैं। जंगीपुर की सड़क जब खराब थी लावा वाली, कई बार वो जाकर के आकर उस पर धरना दिए हैं, कई बार। उस सड़क के लिए माननीय वीरेंद्र विधायक जी ने अपने राजनीतिक करियर को ताक पर रख करके मुख्यमंत्री के पास गए थे। उनको पता था कि विरोध होगा और उसी विरोध की आड़ में ये अपनी रोटी आपदा में अवसर सेकने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी ने संकेत बहुत पहले दे दिया था कि कार्यालय पे बैठे लोगों का टिकट नहीं मिलेगा। आपको याद होगा, एक वहीं की कोई विधानसभा की एक महिला थी, भरी सभा में अखिलेश जी ने कह दिया कि आप यहाँ पर दिन भर बैठने से, कार्यालय बैठने वालों को टिकट नहीं मिलेगा, जाओ टिकट नहीं मिलेगा, यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा। आ करके महाराजगंज बसें, पहले महाराजगंज बसें, गाजीपुर के बसिंदा होखें, तब ओकर बाद गाजीपुर में विधानसभा पर टिकट मांगे, तब कहीं दाल गली, और वो गली की ना गली जंगीपुर में ओकर कोनो ठेकान ना। हाँ, आपको ये क्यों लगता है कि जो है यहाँ से वीरेंद्र विधायक जी का टिकट नहीं कटेगा? जैसे वीरेंद्र विधायक जी का टिकट कटने का रीजन तो बताइए। 2 बार से विधायक, दोनों बार लोग कह रहे हैं कि जो है लगातार यही विधायक रहेगा और कोई नहीं होगा। दूसरा विकल्प बताएं, दूसरा विकल्प बताएं लोग। लेकिन पूर्वांचल विकल्प संतोष यादव भी हो सकते हैं। पूर्वांचल पकड़ के अइले गइले वालन के विकल्प ना कल जाला। तोरे घरे दुआरे जन आदमी अइया ना घूमे तो तोरे परिवार के में आकर के न्योता करके घर चल जिए, वो हित कहल जाना, वो परिवार के सदस्य ना कहल जाना, गांव का बसिंदा ना कहल जाना। अच्छा एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर वीरेंद्र यादव विधायक जी, संतोष यादव जो आ रहे हैं, चल रहे हैं, वो टिकट मांग रहे हैं, आप भी शशिकांत यादव, तो आखिरकार आप जो है संतोष यादव के इतना विरोधी कहाँ हैं? हम विरोध कहाँ करते हैं?
संतोष भैया से हम लोगों का कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है। मेरी सीधी सी बात यह है कि विधानसभा में वो व्यक्ति चलेगा, वो व्यक्ति विधायक होगा जिसने यहाँ समय दिया है। दलित बस्ती से लेके चौहान बस्ती, राजभर बस्ती, उसके दुख सुख में शामिल होना, उनके यहाँ आना जाना बैठना, ये करेंगे वीरेंद्र विधायक। टिकट पर ये संतोष यादव। गांव में जब यहाँ पर कटरिया में जब पत्थर चला, कई लोग थे, नई डेलीगेशन में नाम था। कौने डेलीगेशन में आपका नाम था कि आप जंगीपुर घूम रहे हैं? जब सनातन पांडे जी को वहां पर रोका गया धक्का मुक्की करने के लिए, कौन था? एफआईआर यहां पर हुई, किसके ऊपर हुई? नेता का मतलब ये नहीं होता है कि वो अवसर देखेगा तो आएगा। नेता का मतलब ये होता है कि यहीं रहेगा। मैं अगर आज गाजीपुर का न रहूं, आप मेरे यहाँ बैठे हैं, मैं गाजीपुर, आप मुझे कहें कि शशिकांत भैया आपसे मिलना है, हम कहते हम लखनऊ बैठा निकल आई, तो आपके दिमाग में आज कोई काम होगा तो आप किसके पास जाएंगे? जो आपके यहाँ पर तत्काल में काम करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए रहेगा, आप उसके पास जाएंगे। हम जब कल आई तब ना आई, वर्तमान में आपके लिए कौन खड़ा रहेगा? तो वर्तमान में यहाँ वीरेंद्र यादव खड़े रहेंगे। विरोध हमेशा उस व्यक्ति का हुआ है जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा फल लटकता है ना, पत्थर सबसे ज़्यादा उसी पे चलता है। किसी की औकात है तो दूसरे नेताओं को बोल करके देखें। हमको पूर्ण रूप से पता है कि भाजपा का कौन नेता इनको संरक्षण दिया हुआ है, किसकी टीम लगी हुई है इनके साथ घूमने में। हम अभी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, समय आएगा तो वो भी बताया जाएगा और आप खुद भी देख लेंगे कि किसकी टीम उनके साथ में लगी हुई है, कौन चलवा रहा है उनको। माननीय अखिलेश यादव नहीं चलवा रहे हैं, ये कोई और लोग हैं जो उनको चलवा रहे हैं, और वो भी समय आएगा। अभी ये जून चल रहा है ना, 2 महीना और रुकिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन चलवा रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब आपको लग रहा है कि टिकट नहीं कटेगा? क्यों कटेगा? हमको एक कारण बताइए कि टिकट कटेगा। अरे वो सरकार में रहते, सरकार के विधायक रहते, सरकार में मंत्री रहते और अपने क्षेत्र में काम नहीं करते, जनता चुनाव हरा देती। ओम प्रकाश चा को लोग चुनाव नहीं हराए जमनिया से, यहीं पर रह करके विजय मिश्रा जी चुनाव नहीं आ रहे, यहीं रह करके और नेता चुनाव नहीं आ रहे, सरकार में रह करके बहुत लोग चुनाव हारे, मंत्री चुनाव हारे। लेकिन जब जनता के बीच में आपको मौका मिलेगा, आप काम नहीं करेगा तब ना। 2 बार से विधायक है, दोनों बार विपक्ष में बैठे हैं और सरकार की पूर्ण रूप से मंशा है इनको बदनाम कीजिए, और मीडिया वही कर रहा है, आप लोग भी वही कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम तो पूछ रहे हैं, जब आ रहे हैं भाई तो पूछ ही रहे हैं। नहीं, आप लोग देखिए, हम आपको बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का भी हाथ है इस चीज को तूल पकड़ाने में। माननीय अखिलेश जी ने कभी कहा कि वीरेंद्र यादव का टिकट कटेगा, तो ये बात कहां से आ रही है कि उनका टिकट कटेगा? और जंगीपुर की ही सीट से क्यों उनको टिकट चाहिए संतोष यादव को? सदर मांग लें, जाए जमनिया मांग लें, मुहम्मदाबाद मांग लें। जब लोकसभा का चुनाव आई तो सांसद होकर लगी हैं, विधानसभा का चुनाव आई तो विधायक होकर लगी हैं, और जब चुनाव ना रही तो जाकर के गाजीपुर में बिरवाई में पानी देते फोटो डली हैं। तो ऐसे नेतागिरी थोड़ी होती है। आप आइए, आप आइए, आप समाज के बीच में रहेंगे। आप ऑलरेडी देखिए, किसी भी विधायक सांसद को विकल्प जनता बनाती है। आपको विधायक सांसद का विकल्प आप अपने से नहीं हो जाएंगे, मीडिया विकल्प नहीं बनाएगी, जनता विकल्प बनाएगी। हमारी तो विधानसभा नहीं है जंगीपुर, हम क्यों बात करते हैं जंगीपुर की उनकी बात? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जितना उनके हाथ में है, कैंसर के मरीजों को इलाज का फंड दिलाने से लेकर के, किसी के घर पे अकाल मृत्यु से लेकर के, उसके दुख सुख में लेकर के वीरेंद्र भैया वहां शामिल रहते। पावर हाउस से लेकर के रोड, कौन किसकी है, किस विधायक की हिम्मत है कि विपक्ष में बैठ करके मुख्यमंत्री से जाकर के मिलेगा? और का 6 जानी मिल करके राज्यसभा में चले तो गए, सपा के विधायक थे ना, क्रॉस वोटिंग कर दिए, ये गए जनता के लिए गए, विरोध होगा ये जानते हुए गए। आज लावा की सड़क जाकर के देख लीजिए, और उस सड़क के आने के बाद में मार होर्डिंग बैनर लगा था कि हमारे माध्यम से। और इसी हमारी ही समाजवादी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने अपने फेसबुक पर टैग कर करके मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को लिखा है कि ये तो योगी जी से मिलने चले गए। योगी विपक्ष में बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना, ये माननीय नेता, स्वर्गीय नेताजी के
विचारधारा के लोग ही इतना हिम्मत कर सकते हैं। जिसको जनता आशीर्वाद देगी वो आदमी इसको भरोसा, इसको इतना मेहनत इतना गट्स कर सकता है कि हमारी जनता हमारे साथ है, हम अपनी जनता के लिए जा रहे हैं। और ये जानते हुए कि लोग बहुत विरोध करेंगे, और उसके बावजूद विरोध हुआ, उसके बावजूद विरोध हुआ, लेकिन वो आदमी क्षेत्र नहीं छोड़ा, न उलट के किसी के लिए बयान दिया वो व्यक्ति। और आज 4 दिन का वो सीसी वाला लेके शाम के चुक्कड़ में चाय पीकर फेंके वालन के लेकर के वो विधायकी ले लेंगे, टिकट ले लेंगे। और इतने ना समझ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की 4 दिन की चांदनी दिखा करके लोग टिकट बदलवा देंगे, सवाल ही नहीं है। कहाँ से टिकट बदलवा लेंगे? चलिए, तमाम सारी बातें हुई, बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जंगीपुर विधानसभा में क्या होने वाला है, क्योंकि जंगीपुर विधानसभा को लेकर काफी चर्चा हो रही है। क्योंकि एक संतोष यादव जी हैं जो आते हैं और तमाम जगहों पर देखे जाते हैं। इसी जंगीपुर विधानसभा में लोग कयास लगाते हैं, लोग कहते हैं कि इस बार जो है संतोष यादव यहाँ से लड़ेंगे। लेकिन इस समय वर्तमान विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं। हालांकि डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी इस मुद्दे पर उनसे पूछा जाएगा तो वो नहीं बात करते हैं। वो कहते हैं, सीधा सीधा कह देते हैं, जो ऊपर से आदेश आएगा उसका हम पालन करेंगे। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ शशिकांत यादव जी थे। आप इनके विचारों से कितना सहमत रखते हैं, आप कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।